सभी को नमस्ते जी। हम सभी को नमस्ते जी। हम सब अष्टांग योग के विषय में विचार कर रहे हैं। पहले 4 नियम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, इन पर हमने अब तक विचार किया। आज हम अपरिग्रह के विषय में विचार करेंगे। अपरिग्रह से पूर्व हम परिग्रह को समझने का प्रयास करते हैं। परिग्रह का अर्थ है अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करना, अत्यधिक वस्तुओं को एकत्रित कर लेना, इकट्ठा कर लेना, यह परिग्रह कहलाता है। एक व्यक्ति को अपने कार्यालय आदि के लिए, व्यापार आदि के संचालन के लिए एक गाड़ी की आवश्यकता है। उसने गाड़ी ले ली, ठीक है, किंतु एक गाड़ी की आवश्यकता है और उसने अपने पास 4 गाड़ी रखी हुई हैं, 6 गाड़ियां रखी हुई हैं, तो यह परिग्रह कहलाता है। और इसको त्याग देना अपरिग्रह कहलाता है। इसलिए कहा कि अनावश्यक वस्तुओं का त्याग कर देना, संग्रह न करना अपरिग्रह कहलाता है। जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता हो, जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता हो, जिन जिन विचारों की आवश्यकता हो, जिन जिन संसाधनों की आवश्यकता हो, उन्हीं को हम ग्रहण करें, यह अपरिग्रह कहलाता है। हमारा लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। हम अष्टांग योग पर चर्चा कर रहे हैं। ईश्वर प्राप्ति के जो जो साधन हैं, हम उन पर विचार कर रहे हैं। अष्टांग योग के 8 अंगों पर हम विचार कर रहे हैं और इसमें प्रथम अंग यम और 5 प्रकार के यमों की हम चर्चा कर रहे हैं। 4 पर हम विचार कर चुके हैं। अब यह 5वां चरण है अपरिग्रह। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में यह अपरिग्रह भी अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारा मार्ग साधना का मार्ग है, हमारा मार्ग उपासना का मार्ग है, हमारा मार्ग ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। इस ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में यदि हम अत्यधिक वस्तुओं का संग्रहण करेंगे, अनावश्यक विचारों का बुद्धि में संग्रहण करेंगे, तो हमारी उपासना में बाधा आएगी। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ने में हमें बाधा आएगी। जिस विद्या की हमें आवश्यकता है, जिन विचारों की हमें आवश्यकता है, जिन सिद्धांतों की हमें आवश्यकता है, जिन भौतिक वस्तुओं की हमें आवश्यकता है, हम उनका संग्रहण करें। अनावश्यक वस्तुओं का हम संग्रहण न करें। दैनिक जीवन में भी और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में भी यह अपरिग्रह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब एक व्यापारी बाजार से पर्याप्त सामान खरीदकर उसका भंडार एकत्रित कर लेता है, बाजार में वस्तुओं की कमी हो जाती है, व्यापारियों ने उनका संग्रहण कर लिया है। जब वस्तुओं की बाजार में कमी हो जाती है, तब वे उन वस्तुओं को ऊंचे दामों पर उसी जनता को बेचते हैं। इससे समाज में शोषण की भावना उत्पन्न होती है, अत्याचार अनाचार बढ़ता है।
तो यह सामाजिक जीवन के लिए भी, लौकिक जीवन के लिए भी अति महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए इस अपरिग्रह का सभी को अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। हम सभी यदि इस अपरिग्रह का पालन करते रहेंगे तो अपने दैनिक जीवन में भी और आध्यात्म के मार्ग पर भी, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर भी हम बढ़ चलेंगे और इस लौकिक व्यवहार में भी समाज में सामंजस्यता बनी रहेगी। आक्रोश, विद्वेष की भावनाएं उत्पन्न नहीं होंगी। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का यदि हम संग्रहण करते हैं तो उन वस्तुओं के संरक्षण में हमारा काफ़ी समय, काफ़ी ऊर्जा, काफ़ी हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारा पुरुषार्थ, हमारा परिश्रम उन्हीं भौतिक वस्तुओं के संग्रहण में लगा रहता है। अनावश्यक भौतिक वस्तुओं का यदि हम उपभोग करते हैं तो हम उनके उपभोग में फंस जाते हैं, उनसे हम छूट नहीं पाते हैं। सांसारिक भौतिक पदार्थों से हम अत्यधिक लिप्त हो जाते हैं, फिर ईश्वर के मार्ग पर, उपासना के मार्ग पर बढ़ नहीं पाते। इसलिए यह अनावश्यक पदार्थों का संग्रहण करना हमारे उपासना के मार्ग में बाधक है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ने 3 मकान बना लिए। एक मकान की उसको आवश्यकता थी और उसने 3 मकान बना लिए। एक मकान में वह स्वयं रहता है, 2 मकान उसने किराएदारों को दे दिए हैं। एक किराएदार समय से उसका किराया भी दे देता है, उसके भवन का भी ठीक ध्यान रखता है, साफ का, सफाई का, उसकी सुरक्षा का। किंतु उसका जो दूसरा मकान है, उस मकान में जो किराएदार रहता है वह ना समय पर उसको किराया देता है, ना उसके भवन को संरक्षित करता है, कहीं तोड़फोड़ मचा देता है। इससे वह व्यक्ति दुखी होता है, उस किराएदार से परेशान है, ना उसको समय पर किराया मिल पा रहा है और उसका भवन भी सुरक्षित नहीं रह पा रहा है। अब वह उस किराएदार से उस मकान को खाली करने के लिए बोलता है, किंतु वह किराएदार उसके मकान को खाली भी नहीं करना चाहता है, खाली भी नहीं कर रहा है। अब यह व्यक्ति परेशान हो गया है, न समय पर किराया मिल पा रहा है, न भवन खाली कर रहा है, न उसका संरक्षण कर रहा है, मकान की हानि कर रहा है, तोड़फोड़ मचा रहा है। अब वह व्यक्ति दिन रात अपने उस मकान के संरक्षण में लगा हुआ है। किस प्रकार यह मकान खाली हो, किस प्रकार इस किराएदार से पीछा छूटे। ईश्वर का मार्ग उससे छूट गया है, उपासना का मार्ग छूट गया है। वह इन भौतिक संसाधनों में ऐसा लिप्त हो गया है, फंस गया है कि वह उनसे मुक्त नहीं हो पा रहा, उसी का मार्ग खोजता रहता है। इसीलिए भारतीय मनीषियों ने इस अपरिग्रह नामक यम का हमें उपदेश दिया, अर्थात हम इसका पालन करें, अपने दैनिक व्यवहार में भी हम पालन करें, आध्यात्म के मार्ग में भी हम इसका पालन करें। यह लौकिक व्यवहार में भी हमारे लिए हितकर है। हमने अथाह धन संपत्तियां, अथाह भौतिक पदार्थ, अथाह भौतिक संसाधन एकत्रित कर लिए हैं, तो उनके संरक्षण का और अधिक प्रथम पुरुषार्थ तो जो अनावश्यक पदार्थ हमने इकट्ठे किए, उनके संरक्षण में, उनकी प्राप्ति में इतना हमारा पुरुषार्थ, हमारी ऊर्जा, हमारी बुद्धि, हमारा मन मस्तिष्क लगा। जो सब अनावश्यक गया, अब उससे कई गुना हमारा पुरुषार्थ, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी ऊर्जा इनके संरक्षण में व्यर्थ हो रहा है।
जितनी हमको आवश्यकता है उतने पदार्थों का हम संग्रहण करें, अधिक का हम संग्रहण ही ना करें। तो यहाँ जो हमारी ऊर्जा लगनी है वह हमारी उपासना के मार्ग में ऊर्जा लगे, वह ईश्वर के चिंतन में ऊर्जा लगे, वह ईश्वर की प्राप्ति में वह ऊर्जा लगे। जितनी ऊर्जा इन भौतिक संसाधनों के संरक्षण पर हमारी लग रही है, यह ऊर्जा हमारी ईश्वर की ओर बढ़ने में ये ऊर्जा हमारी लगे। अनावश्यक विचारों का भी यदि हम संग्रहण करते हैं, यदि हमें आध्यात्म के मार्ग पर बढ़ना है, यदि हमें ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ना है, तो हमें किसी की चुगली से, उसकी निंदा से, उसकी बुराई से, उसके अपयश से, इन सब विचारों से बचना होगा। प्राय हम देखते हैं जहाँ चार आदमी एकत्रित हुए हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी के विषय में चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, इस प्रकार की चर्चा परिचर्चाओं से हमें बचना है। हमें उन पर ध्यान नहीं देना है, हमें उनकी बातें नहीं सुननी है। यदि उनकी बातों को सुन सुन करके हमने अपना मन मस्तिष्क भर लिया है तो उपासना काल में ये सब हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होंगे। जब हम संध्या उपासना करने के लिए बैठेंगे तो ये घटनाएं हमारे मस्तिष्क में दौड़ती रहेंगी, उपासना में यह एकाग्रता नहीं होने देती है। तो इस प्रकार के अनावश्यक विचार हम अपने मन मस्तिष्क में ना लाएं। ऐसे विचार वेदादि सत्य शास्त्रों के सिद्धांतों को हम अपने मस्तिष्क में रखें। ईश्वर प्राप्ति के कौन कौन से साधन हैं, ईश्वर प्राप्ति का सरलता से मैं किस प्रकार अनुकरण करूं, किस प्रकार अनुसरण करूं, कौन कौन से सिद्धांत मुझे ईश्वर की ओर ले जाएंगे। आत्मा का चिंतन मैं करता रहूं, मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं अथवा शरीर से अलग कोई तत्व हूं। जब हम इस पर विचार करेंगे तो हम पाएंगे कि मैं शरीर से अलग एक चेतन आत्मा हूं। यह शरीर तो अनित्य है, यह हमेशा रहने वाला नहीं है। अपनी अविद्या के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण हम इस शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं, अर्थात यह शरीर ही मैं हूँ। और इस शरीर के संरक्षण में, इसके पोषण में, इसके संवर्धन में हमारा जीवन व्यतीत हो जाता है और अंत में यह शरीर छूट जाता है। यदि हम इस यथार्थ ज्ञान को विवेक द्वारा प्राप्त कर लें कि मैं शरीर से अलग एक चेतन आत्मा हूं, उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए यह शरीर मुझे मिला हुआ है, तो इस शरीर का हम ईश्वर प्राप्ति के लिए साधन के रूप में प्रयोग करेंगे। और हम फिर जब हम इस शरीर का निरीक्षण परीक्षण ठीक ठीक कर पाएंगे, स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, मन बुद्धि चित्त क्या है, आत्मा क्या है, वह परमात्मा क्या है, उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है, साधन क्या है, इस प्रकार स्थूल से सूक्ष्म की ओर हम बढ़ते चले जाएंगे और तब हम ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर एक कदम आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस प्रकार यह अपरिग्रह ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में हमारा सहायक सिद्ध होगा। तो हम उन्हीं विचारों को अपने मस्तिष्क में रखें, उन्हीं को अपने चित्त में हम स्थान दें जो हमें ईश्वर प्राप्ति की ओर ले जाने में सहायक सिद्ध होते हैं। उन्हीं हम भौतिक पदार्थों का संग्रहण करें जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य हैं, जो हमारे लक्ष्य में साधक हैं, जो हमारे लक्ष्य में भौतिक पदार्थ या जो विचार हमारे लक्ष्य में बाधक हैं, उन सब को हमें त्याग देना चाहिए। तभी हम अपने ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ चलेंगे। यह नियमों के विषय में संक्षेप में चर्चा हुई। कल नियमों के विषय में चर्चा करेंगे। ये 5 नियम, हमारे 5 यम पूर्ण हुए। कल यमों के विषय में चर्चा करेंगे। आप सभी इस वीडियो को अपने मित्रों में, अपने साथियों में
प्रचारित प्रसारित करते रहिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके और आप भी पुण्य के भागी बने। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी।